हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि बी आयनित या अनआयनित जल क्या होता है, इसे प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वी आयनित जल। वी आयनित जल या अनआयनित जल। तो अनआयनित जल जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, अनआयनित जल क्या होता है कि वह जल जिसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता, कोई आयन उपस्थित नहीं होता, क्योंकि सामान्य तो जो जल होते हैं उसमें कैल्शियम के या मैग्नीशियम के इस तरह के आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन अनआयनित या तो विआयनित जल जो होता है उसमें कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता। अब बात करें अगर अपने इसको प्राप्त करने की विधि क्यों, तो देखो इसको कई विधियों से प्राप्त किया जाता है। पहला तो ये कि विपरीत प्रासरण का प्रयोग करके अनआयनित जल प्राप्त किया जा सकता है। विपरीत प्रासरण का प्रयोग करके किया। इसके अलावा देखो आयन विनिमय रेजिन जो होते हैं, आयन विनिमय रेजिन जो होते हैं, रेजिन का प्रयोग करके अनआयनित जल प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर अपने बात करें आयन विनिमय विधि की, तो आयन विनिमय विधि में देखो क्या होता है कि एक अम्लीय रेजिन होता है RSO3H, ये कौन सा होता है, अम्लीय या धनायनिक रेजिन। एक इसमें होता है ऋणात्मक रेजिन या क्षारीय रेजिन RnH2, ये क्या होता है, क्षारीय या ऋणायनिक रेजिन। तो अब देखो होता क्या है कि जब जल को धनायन विनिमय रेजिन से गुजारा जाता है, जल को धनायन विनिमय रेजिन से गुजारने पर धनायन विनिमय रेजिन से गुजारने पर जल में उपस्थित धनायन जो होते हैं अवशोषित हो जाते हैं, धनायन क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इसी तरह जब इस जल को जो धनायन रेजिन से गुजर चुका है, जब इसको ऋणायन रेजिन से गुजारते हैं, ऋणायन विनिमय रेजिन से गुजारने पर ऋणायन जो होते हैं, ऋणायन अवशोषित हो जाते हैं, तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।